हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल को देखेंगे, जिसमें आप कक्षा 10 के सभी रेशियों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर देखेंगे। इस चैप्टर को एक्सरसाइज 2 को बनाने के लिए आपको यह टेबल याद रहना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो हम उसे बना भी सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन है, तो साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें 0 से लेकर नंबर लिख लेंगे। 0 से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 तक ले लेंगे। फिर इसमें सभी संख्याओं में 4 से भागा देना है, तो 0 में 4 से भागा दे देंगे, फिर 1 में 4 से देंगे, फिर 2 में 4 से देंगे, फिर 3 में 4 से देंगे और फिर 4 में 4 से देंगे। उसके बाद इस पर हम रूट लगा देंगे, सभी संख्याओं में रूट लगा देंगे। तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसी प्रकार से इसमें, फिर इसी प्रकार से इसमें, फिर इसी प्रकार से। अब 0/4 का अर्थ 0 होता है और 0 का रूट 0 हो जाएगा। फिर 1/4, 1 का वर्गमूल यहाँ 1 आएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर 2 से 4 को हम 2 बार में काट लेंगे, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1/2। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसको रूट 2 लिखेंगे। फिर 3/4 है, तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसको रूट 3 रखेंगे, और 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यह हो जाएगा रूट 3/2। फिर 4/4 कट के मान हो जाएगा √1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। इस तरह से हम साइन का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री प्राप्त कर लेंगे। फिर अब इसको अरेंज करके लिखना है। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है, तो इसी मान को हम इस तरफ से लिखना शुरू कर देंगे। यानी कि 90 डिग्री के मान को हम कॉस में इधर से लिखना शुरू कर देंगे। तो 90 का मान 1 है तो वह कॉस 0 का मान हो जाएगा। फिर यहाँ √3/2 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 रूट 2 ही होगा। फिर इसमें हो जाएगा 1/2 और इसमें 0। अब यहाँ tan का मान देखना है। tan का मान हम लोग देखेंगे बाद में। आते हैं हम लोग सेक और कोसेक में। कोसेक, यहाँ से हम पढ़े हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो साइन 0 डिग्री का मान उसी को हम उलट देंगे तो वही कोसेक 0 का मान हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/0, यानी कि होता है अपरिभाषित। फिर 1/2 है तो इसको उल्टेंगे तो 2/1 हो जाएगा, जिसका अर्थ 2 ही होता है। फिर इसमें 1/√2 है, तो 1/√2 को उल्टेंगे तो √2/1 हो जाएगा, जिसका अर्थ √2 ही लिखेंगे हम। फिर यहाँ √3/2 है, तो इसको जब हम उल्टेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/√3। फिर 1 है, 1/1, उसको उलटेंगे तो फिर 1/1 ही मान होगा, जिसका अर्थ 1 ही होगा। फिर उसी तरह से सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जो मान कॉस का है तो उसी को इसमें हम उसी एंगल में उलट देंगे, तो 1/1 नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। फिर √3/2 या 2 इसको हम √3 लिखेंगे। 1/√2 है तो इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा। फिर 1/2 है, इसको उलट के लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। 0/1 इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा और इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या में हम 0 से जब भागा देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। फिर अब tan और cot बच गया, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अगर नहीं जानते हैं तो आगे इसी चैप्टर के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से जो tan का मान यानी कि साइन और
को बट्टा करने से प्राप्त होगा। जैसे यहाँ साइन 0 डिग्री टेन 0 डिग्री में देखेंगे 0/1, तो 0/1 का मान 0 ही होता है। फिर 1/2 अब बट्टा में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मान आ जाएगा 1/√3। फिर 1/√2 बट्टा 1/√2, तो यह कट के हो जाएगा 1। फिर √3/2 बट्टा में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। फिर 1/0 मतलब अपरिभाषित। आगे हम लोग 10 का उल्टा कॉट पढ़े हैं, तो इसी मान को उलट देंगे, या नहीं तो 10 के 90 डिग्री को मान को हम इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगा। फिर 30 के मान पर √3 हो जाएगा, 45 के मान पर 1 हो जाएगा और इसका मान 1/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0। इस तरह से हम, अगर सारणी नहीं भी याद है तो हम सारणी को बना सकते हैं। वैसे सारणी सभी को, इस चैप्टर को बनाने के लिए सभी को सारणी याद होना चाहिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और रोमन 1 में प्रश्न दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नों को हल करते हैं। हमें दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान रखेंगे और साइन 60 का मान होता है √3/2, जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं। तो √3/2 गुना कॉस 30, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है, तो इसका मान भी हो जाएगा √3/2। फिर जोड़ है तो जोड़ साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60, और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। तो यहाँ से √3 और √3 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा में 2 और 2 गुना होके हो जाएगा 4। फिर जोड़ 1 और 1 का गुना हो जाएगा 1, फिर 2 और 2 का गुना 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 में 4 से भागा देंगे एक बार में, और 1 का 3 से गुना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से यहाँ 1 और 3 और 4, 3 और 1 को जोड़ के हो जाएगा 4 और बट्टा में भी 4, यह कट के मान हो जाएगा 1। रोमन सेकेंड के प्रश्न में कह रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो आइए हल करते हैं इसको। हम लोग यहाँ 2 tan² 45 डिग्री दिया है, तो 2 गुना में है, तो 2 गुना tan 45 का मान रख के और उसका स्क्वायर करेंगे। तो tan 45 का मान आपको मालूम होगा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, और sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ से मान रखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर यहाँ √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से √3/4 और √3/4 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1 यानी 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रोमन 3 में प्रश्न कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आइए इसको हल करते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बटा है, बटा लेंगे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3, फिर जोड़ है तो जोड़ cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ 2 और नीचे में नहीं कुछ तो 1 लगा देंगे। यहाँ से फिर हो जाएगा 1/√2 2, और नीचे में 3 और √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। यहाँ से 2 जोड़ फिर 1 से √3 में भागा होगा √3 ही रह जाएगा, और 2 का √3 से गुना होगा तो
2√3। जब हम इसको उलट के लिखेंगे तो 1/√2 गुना √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ऊपर में √3 बटा √2 का 2 से गुना हो जाएगा तो 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√3 गुना √2 तो √6। यहाँ से नीचे में हर में अपरिमेय संख्या है तो हम किसी भी संख्या के नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। अब आपको पता होगा कि जब हमको हर में 2 पद में संख्या रहता है तो हम बीच का चिन्ह को बदल के और अंश और हर में गुना कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ हमें 2√2 प्लस 2√6 है, तो यहाँ से हम 2√2 माइनस 2√6 से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। यहाँ से गुना करेंगे तो √3 का गुना हो जाएगा, तो √3 इंटू लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटा में। अब इसको देखेंगे तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आ गया। और आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ a की जगह 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम लोग फार्मूला का उपयोग किए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है फार्मूला a² माइनस b²। इस फार्मूला का उपयोग किए हैं तो यहाँ से ऊपर में हम गुना कर लेते हैं। √3 का 2√2 से गुना होगा तो 2 रूट हो जाएगा, √3 गुना √2 तो √6 माइनस इसका जब गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 और 6 गुना 3 तो √18 बटा में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और गुना √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4 गुना √6 का स्क्वायर 6। यहाँ हम लिखेंगे 2√6 माइनस 2। अब यहाँ 18 से 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो वहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 बटा में हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 24। फिर यहाँ 2√6 माइनस 2 तिया 6√2 बटा में 18 में से 24 घट जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब ऊपर में हम कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा, यह प्लस में आ जाएगा तो इसी को पहले लिख लेंगे 3√2। 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3√2 और यहाँ बच गया केवल माइनस में, प्लस में था तो माइनस में √6, 2 निकल गया तो केवल √6 बचा और -16। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो हमको मान निकल के आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा में 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रोमन 3 का प्रश्न कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान रखेंगे और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 प्लस
tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री का मान आप पढ़े हैं कि 2/√3 होता है, बटा में सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3 कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, तो इसका मान होता है 1, और 1/1 लिख देंगे, यहाँ भी 1/1 लिख देंगे। तो आगे 2, 1 और √3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, फिर 2 से भागा दे देंगे तो बच जाएगा √3, और √3 का 1 से गुना होगा, हो जाएगा √3, प्लस 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 ही होगा, फिर √3 से भागा देंगे 2√3 में तो बच जाएगा 2, और 2 का 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे -4, फिर बट्टा में 3, 2 और 1 का उसी तरह से एलसीएम हो जाएगा 2√3, फिर √3 से भागा देंगे तो 2 का 2 से गुना हो जाएगा 4, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा √3, और √3 का 1 से गुना होगा √3, फिर 1 से भागा देंगे तो 2√3, और 2√3 का 1 से गुना होगा 2√3 ही हो जाएगा। अब इसको उल्टेंगे हम, तो उल्टेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√3 अब प्लस 2√3, तो 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3, फिर यहाँ गुना, जो अंश में है, जो हर में है वह अंश में जाएगा, जो अंश में है वह हर में चला आएगा, तो यहाँ से 2√3 ऊपर चला आएगा, अब बट्टा में रह जाएगा 4 जोड़ 3√3, 1√3 जोड़ 2√3, तो 3√3, यहाँ से 2√3 कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3√3। पुनः हर में अपरिमेय संख्या आ गया, तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख लेते हैं, 3√3 को पहले और 4 को बाद में लिख लेते हैं, 3√3 प्लस 4। अब हम अंश और हर दोनों में 3√3 यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह रख के गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 माइनस 4। यहाँ से इसका गुना हो जाएगा, यहाँ 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 है, तो दो जब समान संख्या को गुना करते हैं, जैसे a गुना a लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर, तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा यहाँ से a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ से हम इसके फार्मूला पर रखेंगे तो हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a के जगह 3√3 का स्क्वायर माइनस b के जगह 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a के जगह 3√3 तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह 3√3 और b के जगह 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a के जगह 3√3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस
4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ से हम लिखेंगे, इसको पुनः गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस इसको गुना करते हैं 3 दूनी 6 चौका 24 √3 अब प्लस 4 चौके 16 बटा में 9 तिया 27 माइनस 16। तो यहाँ से 9 तिया 27 हो जाएगा और 27 और 16 को दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अब बट्टा यहाँ हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा तो 11 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रोमन 5 का प्रश्न कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो 5 गुना cos 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे जोड़ 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक 30 का मान होता है 2/√3 तो 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो 2/√3 का भी स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 10 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर फिर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 का मान होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर रहता है स्क्वायर कर लेंगे। तो आगे 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1/1 इसको लिखेंगे फिर बट्टा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा 5/4 जोड़ 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 फिर बट्टा में हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ 4 फिर 4 से भागा देंगे 4 में तो एक बार में और 1 का गुना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में और 1 का 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3। यहाँ से 4 3 और 1 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 से भागा देंगे 12 में तो 3 बार में लगेगा 3 का 5 से गुना हो जाएगा 15 फिर प्लस 3 का भागा देंगे 12 से तो 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 बार में लगेगा और 4 का 16 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 16 चौके 64 पुनः 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 ही और 12 का 1 से गुना हो जाएगा तो -12 फिर नीचे में 4 जो 3 1 4 बटा में 4 यह 4 और 4 कट के 1 ही रह जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 में से 12 घट जाएगा फिर नीचे में 12 और जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6/12। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और रोमन फर्स्ट दिया हुआ है कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री टेन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इसका मान जो है इसमें से क्या होगा, आइए देखते हैं प्रश्नों को।
तो दिया है 2 tan 30 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मान रखेंगे हम लोग 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का मान तो 1/√3 ही होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो वह ऊपर में हो जाएगा 2/√3, बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, बट्टा में हो जाएगा एलसीएम 3, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 डाल देंगे, 1 से 3 में भागा देंगे 3, और 3 का 1 से गुना हो जाएगा 3 प्लस फिर 3 में 3 से भागा देंगे तो एक बार में 1 का 1 से गुना हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 गुना 3 1 4/3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 बट्टा हो जाएगा 4। यहाँ से काट देंगे 2 से 2 दूनी 4, और √3 से 3 को √3 बार में काट देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा √3/2। अब ऑप्शन से देखेंगे किसका मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है कि √3/2 होता है, तो हम इसके बदले में साइन 60 डिग्री लिख लेंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा रोमन 1 साइन 60 डिग्री। रोमन सेकंड का प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो कह रहा है इसमें से इसका मान क्या होगा। tan 90 डिग्री है, 1 है, साइन 45 डिग्री है और 0 डिग्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ मान हम रखेंगे 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 चल जाएगा 0, बटा हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 0/2 का मान 0 होता है, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोमन 3 का प्रश्न कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ a कोण का जो मान दिया है वह कह रहा है कि यह जो ऑप्शन में है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री का किसमें से साइन 2a और 2 साइन a बराबर होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग बाय ऑप्शन ही देखेंगे, मतलब ऑप्शन से ही हल करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ले लेंगे, तो ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, यहाँ तो हम ए के जगह पर 0 डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ से साइन 2a है, तो 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन a, तो ए की जगह 0 डिग्री। अब यहाँ से मान रखेंगे तो साइन 2 गुना 0 डिग्री तो हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर 2 गुना, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, और 0 बराबर 2 गुना 0 0। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 0 डिग्री के मान पर LHS और RHS ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। रोमन 4 का प्रश्न कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इसमें से किसके बराबर है। तो आइए हल करते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको मान निकल के आ जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
बट्टा में √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, ऊपर में 2/√3 ही रह जाएगा, हाँ 2/√3, और नीचे में 3 और 1 का इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ से 3 माइनस 1 तो बराबर 2/√3 गुना इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 को √3 बार में काटेगा तो यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा √3, और यहाँ हम देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो √3 जो है आपको tan 60 का मान होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा या छोटा या उसके बराबर है, जहाँ दे दिया है कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। जो दिया है हम लिखेंगे कि दिया है tan a + b बराबर √3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। जब tan 60 के बदले में हम √3 लिखते हैं तो √3 के बदले में हम tan 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अब यहाँ से आप tan और tan को हटा सकते हैं, तो यहाँ से रह जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री, इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः जो दिया हुआ है, पुनः tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3। पुनः यहाँ देखेंगे कि 1/√3 tan कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ से पुनः tan और tan को हटा लेंगे तो हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री, और इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ से अब समीकरण 1 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे आ गया, तो इसको हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा और यहाँ से हमें a का मान आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से जोड़ते हैं, एक है a + b बराबर 60 डिग्री और 2 है a - b बराबर 30 डिग्री। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये b और b चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा, यहाँ से a + a 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से 2a बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो यह 90 के बट्टा में 2 चला जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। फिर हम a का मान जो है किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें b का वैल्यू प्राप्त होगा। तो रखते हैं, लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह हम 45 का मान रखेंगे, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, a का मान आया है 45 डिग्री, b का मान आया है 15 डिग्री, तो लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री
तथा b बराबर 15 डिग्री, जो कि 0 और 90 के बीच में है। इस तरह से इस वीडियो में हम 1 से 4 तक के प्रश्नों को देखा है। अगले वीडियो में हम फिर अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।